Good evening, student. How are you? I hope you are fine in your home. And in previous lecture, we discussed about the introduction and history of algae in brief from my notes. And today we will discuss about their general characteristics of algae. Okay. So let's start. Explain the general characteristics of algae. तो first we will discuss what is algae in brief. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी की थी कि जब एल्गे की हम स्टडी करते तो उसको एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिस एल्गे की हम स्टडी कर रहे हैं वो है क्या। अगर हमें कहीं एल्गी दिखाई देगी तो हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए जिनसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको नाम दे सकते हैं कि ये एल्गी है। ठीक है, तो इसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो मोस्टली जो एल्गी के कलर होते हैं वो ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। विच पजेस यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन और मल्टी सेलुलर वंस। दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इन विच एवरी सेल फॉर्म अ गैमेट। इसके हर सेल्स जो हैं वो गैमेट फॉर्म करते हैं और इन्हीं को कलेक्टिवली हम एल्गी कहते हैं। जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये चीज दिखाई देती है, क्लोरोफिल बीइंग्स, दे हैव सेलुलर, मल्टी सेलुलर organs and every cells form a gamete, then we can call them algae. Okay, second one, they are aquatic, both marine and fresh water. fresh water जो पीने लायक ड्रिंकेबल वाटर होता है, मेराइन जो जिसमें सॉल्ट होता है जिसे हम नहीं पी सकते, सी वाटर जिसे हम कह सकते हैं। तो दोनों में रहने वाले को हम एक्वेटिक कहते हैं। आपको पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं। अकर ऑन विद इन कुछ एल्गी सॉइल, मॉइस्ट सॉइल जिनमें नमी होती हैं, उन सॉइल में भी मिलती हैं, वुड में भी मिलती है, एज वेल एज एसोसिएशन विद फंजाई के साथ भी इसके एसोसिएशन होते हैं सर्टेन एनिमल्स। All are chlorophyll bearing plants with a plant body showing no differentiation into true tissue. इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं सभी में, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, नो डिफ्रेंशिएशन इनटू ट्रू टिश्यू। इट नेवर फॉर्म, ना तो ये इसकी ट्रू रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, ना लीव्स होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो थैलस की जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? थैलस जैसी होती हैं। थैलस इज नॉन वेस्कुलर होता है जिसमें कोई वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। वेस्कुलर बंडल्स उन्हें कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एंड दस हैज नो एलिमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड। तो इस तरीके का कोई फ्लूइड ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जाइलम तो उसमें नहीं हो सकता क्योंकि वो वाटर में ही रहता है। दे हैव अ नॉन जैकेटेड आइदर यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड मल्टी सेलुलर, इन एवरी सेल्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स। देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जब गैमेट्स यूनियन हो जाते हैं तो इसमें कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, बोथ द जनरेशंस व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द लाइफ साइकिल। जो भी जनरेशंस होती है, चाहे वो स्पोरोफाइट हो, वो 2 जनरेशन होती हैं। क्या बोलते हैं? एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, और ये एक के बाद एक आती है। पहले स्पोरोफाइट फिर गैमेटोफाइट। तो एक साइकिल चलती है जिसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द लाइफ साइकिल्स आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है। देयर आर नो, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता एल्गी में, एंड देयर आर नो एल्गी विद सैप्रोफिटिक, इसमें सैप्रोफिटिक पैरासाइट भी नहीं मिलते ऑन गैमेटोफाइट प्लांट। एक्सेप्टिंग अ फ्यू, ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक, सभी एल्गी एक्वेटिक होती हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द गैमेटोफाइट मल्टीप्लाइज, फेवरेबल कंडीशन में ही जिनके जो गैमेटोफाइट हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं रिप्रेजेंटली किस मीन से? बाय सेक्सुअल स्पोर्स, जिन्हें हम माइटोस्पोर्स कहते हैं। इन एल्गी द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स, 2 ही मीन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एल्गी देयर इज नो रेगुलर एंड फिक्स्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जब इनकी इंडिपेंडेंट हुई जनरेशन तो यहाँ पर इनकी जो जनरेशन हुई वो क्या हुए? रेगुलर और सीक्वेंस में नहीं हुई।
ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ में नोट्स हैं मेरे, हमने ये मेनली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। थैंक यू।